अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रऊफ और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको किस स्पीड के साथ अपने रैप्स को परफॉर्म करना चाहिए, यानी कि आपके रैप्स का टेम्पो क्या होना चाहिए। टेम्पो का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि टेम्पो को चेंज करने से रैप्स, ट्रेनिंग, वॉल्यूम और इंटेंसिटी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट द रैप स्पीड, लेट्स टॉक अबाउट हाउ द रैप स्पीड और टेम्पो इज रिप्रेजेंटेड। टेम्पो को हम 4 डिजिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहला नंबर इसेंट्रिक पार्ट का है, आप कितनी स्पीड से किसी भी एक्सरसाइज का इसेंट्रिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सेकंड नंबर बॉटम पोजीशन में आइसोमेट्रिक होल्ड का है। थर्ड नंबर कंसेंट्रिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है और फोर्थ नंबर टॉप पे आइसोमेट्रिक होल्ड को रिप्रेजेंट करता है। टेम्पो चेंज करने से आपके रैप्स पर इफेक्ट आता है, यानी अगर आप रैप्स में ज्यादा टेम्पो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत ही कम रैप्स परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई एक्सरसाइज 10x0 के टेम्पो के साथ परफॉर्म करते हैं तो उस एक्सरसाइज में आप बहुत ज्यादा रैप्स परफॉर्म कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जब आप 50x0 और इवन हायर टेम्पो इस्तेमाल कर रहे हो। सो इट मीन्स कि अगर आप ज्यादा रैप परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपका टेम्पो बहुत ही कम होना चाहिए। और इस तरह अगर आपका गोल मैक्सिमम स्ट्रेंथ और पावर है तो आपको रैप्स को बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से परफॉर्म करना होगा, क्योंकि जब आप अपने मसल्स को फास्ट कंट्रैक्ट करते हैं तो आप ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं एज कंपेयर टू जब आप स्लो मसल कंट्रैक्शन करते हैं। आल्सो साइंटिफिक स्टडीज हैव शोन दैट मोस्ट अमाउंट ऑफ मसल डैमेज अकर्स ड्यूरिंग द इसेंट्रिक पोर्शन। तो इसेंट्रिक पोर्शन को स्लो करने से ज्यादा मसल डैमेज होगा, लिहाजा अगर आपका गोल मसल हाइपरट्रोफी है तो इसेंट्रिक्स को स्लो करना हेल्प कर सकता है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो इसेंट्रिक मोशन को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं करते और सिर्फ कंसेंट्रिक मोशन पर ही फोकस करते हैं। ऐसा करने से मसल मास और स्ट्रेंथ गेन्स कम हो जाएंगे और इसकी वजह से कई इंजरीज भी हो सकती हैं। सो परफॉर्मिंग द इसेंट्रिक मोशन फॉर अबाउट 1 to 3 seconds इज ए गुड चॉइस। नाउ कैलिस्थेनिक्स में हम बहुत सी एक्सरसाइज को सीखने के लिए उनको स्लो परफॉर्म करते हैं। मोस्टली इसेंट्रिक पार्ट को हम स्लो परफॉर्म करते हैं ताकि हम उस स्किल की टेक्निक को सीख सकें। लिहाजा कैलिस्थेनिक स्किल सीखने में मूवमेंट्स को स्लो करना हेल्प कर सकता है। और यहाँ पर हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जब आप किसी एक्सरसाइज का इसेंट्रिक मोशन परफॉर्म करते हैं तो आपके मसल स्ट्रेच होते हैं और जैसे जैसे आप उस इसेंट्रिक में लो होते जाते हैं तो मसल्स और ज्यादा स्ट्रेच होते हैं और इन मसल्स के स्ट्रेच होने की वजह से उनमें इलास्टिक एनर्जी स्टोर होती है और वो वापस अपनी पोजीशन में आना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप पुलअप का इसेंट्रिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और बॉटम पोजीशन पे विदाउट स्टॉपिंग आप फिर से दूसरा रैप परफॉर्म करते हैं तो इस तरह स्ट्रेच रिफ्लेक्स से आपको हेल्प मिल रही है। तो बॉटम पोजीशन में कुछ टाइम के लिए स्टॉप करना स्ट्रेच रिफ्लेक्स को खत्म कर देगा और इससे आपके लिए नेक्स्ट रैप परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर अभी तक आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स की समझ नहीं आई तो आप किसी भी एक्सरसाइज के बॉटम पोजीशन में कुछ टाइम के लिए होल्ड करके फिर कंसेंट्रिक मोशन परफॉर्म करें तो आपको स्ट्रेच रिफ्लेक्स की समझ आ जाएगी। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैं रैप स्पीड यूज कर रहा होता हूं वो कुछ इस तरह है कि 1 to 3 सेकंड eccentric, half to 1 second isometric hold at the bottom, then x second concentric. It means performing concentric as fast as possible, and then no isometric hold at the top. Now I am saying that I use this rep speed most of the time, not every time. Now definitely changing the rep speed is really helpful because आप different तरह से अपने muscles को challenge कर रहे हैं और definitely variables को change करना training को ज्यादा enjoyable बनाता है। इसके अलावा मैं sometimes bottom position में isometric holds को increase करता हूँ because holding in the bottom position increases mobility and joints strength. Now best rep speed exist ही नहीं करती, ये आपके सर्कमस्टेंसेज और गोल्स पर डिपेंड करता है कि आप किस रैप स्पीड को चूज करते हैं। जो भी आप रैप स्पीड चूज करें उसमें इस बात का ख्याल रहे कि आपका कंसेंट्रिक मोशन कंट्रोल्ड होना चाहिए, यानी आप वेट को सिर्फ ड्रॉप ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे कंट्रोल करके आप अपने मसल्स को अंडर द लोड स्ट्रेच कर रहे हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक समथिंग अबाउट दिस वीडियो देन लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस सब्सक्राइब टू बॉडी वेट मूवमेंट एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज।